बड़ी तो स्माइल बना के। अच्छा मुझे ये बताइए, जब जब आपसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके लिए सेहत के मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ फॉर यू, चैट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपके लिए हेल्थ का मतलब क्या है एग्जैक्टली हाँ देखिए, कुछ लोगों का मतलब होगा वेट लॉस करना, है ना, वो वेट लॉस तो हो ही जाएगा, बट हेल्थ का मतलब आपके लिए क्या है? हैंड हाथ उठा के भी आप उस चीज को बता सकते हैं, क्या मतलब है आपके लिए सेहत का। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। वीडियो ऑन करो ना, वीडियो ऑफ करके क्या हाथ उठाया? वॉशरूम में बैठा है कोई यहाँ पे? ऐसा तो नहीं ना? हाँ, वॉशरूम में हो तो मत खोलिएगा, बाकी तो बाकी सारी परिस्थितियों में आपको खोलना चाहिए। वंदना शुक्ला जी हमारे साथ हैं, किन्होंने हेल्प किया उनको आज बुलाया है यहाँ पर, वंदना शुक्ला जी, उनको आवाज ही नहीं जा रही है, तो अगर आपने उनको हेल्प किया है तो उनका ऑडियो भी, फीलिंग हैप्पी इनसाइड आउट, हाँ वेरी गुड, फीलिंग हैप्पी। फीलिंग हैप्पी आएगी कैसे, कैसे आएगा फीलिंग हैप्पी, कैसे आएगा ये? अरे एक ही व्यक्ति ने लिखा, बाकी के लिए मतलब आपको हैप्पी का नहीं है। हाँ सभ्यता जी, आप बताइए आपका क्या मतलब है, शॉर्ट में बताइएगा ना, वन लाइनर आंसर। सर फीलिंग हैप्पी मतलब जब हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, तब तब अच्छी फीलिंग आएगी। मतलब किसी से हमको हेल्प ना लेना पड़े अपने अपने कामों। एग्जैक्टली, है ना, किसी से हमको हेल्प ना लेना पड़े। वेरी जी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। जैसे बैठे हैं बिस्तर पे, डिपेंडेंसी है, तो फीलिंग हैप्पी होगी कि नहीं होगी? चले, है ना, फिजिकली फिट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, और करीब 4 साढ़े 4 साल में मैंने जब लोगों से मेडिसिन फ्री फिजिकल, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है 4 साढ़े 4 सालों में, जब मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से पूछा है कि हेल्थ का क्या आपका मतलब क्या है, तो उनका कहना ये है कि भैया डिपेंडेंसी ना रहे किसी पे, अपने काम एटलीस्ट अपन स्वयं कर लें। आप में से कितने लोगों का एक हेल्थ का मतलब ये भी है कि अपने, एटलीस्ट अपने, और आज की उम्र पे नहीं, जीवन के हर पड़ाव पे, जीवन में बहुत सारे अलग अलग पड़ाव होते हैं, है ना। कभी आप 5 साल के बच्चे थे, फिर 12th क्लास में पहुंच गए, फिर जॉब वाले हो गए, फिर आप फादर बन गए या मदर बन गए, फिर आप दादा भी बनेंगे, दादी भी बनेंगे। तो जीवन के हर पड़ाव पे आप अपने जो खुद के एटलीस्ट जो काम है, खुद के काम क्या होते हैं? खुद के काम शुरू सुबह से उठ कर घूमने जाना है, वॉक करना है, छत पे चढ़ना है ना, वॉशरूम जाना है, कई बार इंडियन में जाना है, कई बार वेस्टर्न में जाना है ना। हाँ, तो आपके खुद के काम, खुद के काम का मतलब है कि आप अपना भोजन बना सकें, खा सकें, पानी पीना है तो लेने जा सकें, लेके आ सकें, कभी डांस करने का मन हुआ तो डांस कर लिए, है ना, कभी साइकिल चलाने का मन हुआ तो साइकिल चला लिए, कभी मूड में आ गया कि भाई आज तो आज तो गुस्सा आ गई, दाल साफ करूंगी, है ना, तो बैठ के दाल साफ कर लिए। ऐसा नहीं कि बैठ गए तो उठ ना पाए, यही है ना खुद के काम का मतलब, है ना। अगर आप अपने खुद के काम पूरे कर भी रहे हैं, सपोज पूरे खुद के काम कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम, चलेगा, इतना बड़ा इशू तो है नहीं, बहुत लोगों को है, थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन खुद के काम बकायदा इज्जत से कर पा रहे हैं तो भी चलेगा, है ना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम अच्छी, मैं एक आपको जनरल प्रोस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेहत का लोगों के लिए मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट अपने काम खुद के कर लें। एक बार मुझे हाथ उठा के बताइए आप सारे लोग जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं, आपका मतलब भी सेहत का कहीं ना कहीं ये है कि जब आप 60 70 80 या 30 40 पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल 30 40 पे भी लोग अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने काम ठीक ठाक से करना चाहते हैं, है ना। वजन वजन तो ठीक है, हो जाएगा कम, है ना, हो सकता है कुछ लोग अभी फॉलो कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ का स्लो हो रहा है, कुछ का फास्ट हो रहा है, लेकिन अपना रूटीन बढ़िया चलता रहे, हमको जरूरत ना पड़े। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनको कार चलाने में प्रॉब्लम आने लगी पैरों के कारण, बाइक चलाने में प्रॉब्लम आने लगी है ना, वो सब में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत बढ़िया।
अब खुद के जो मोस्ट ऑफ द काम जो होते हैं आपके और मेरे खुद के काम, जो बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक जो काम है, वो उनमें सबसे ज्यादा उपयोग किन चीजों का होता है? हाथों और पैरों का, है कि नहीं? सुबह आप उठते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? सर सुबह तो उठते हैं, उठने के लिए तो पैर ही लगेंगे, है ना? फिर ब्रश करेंगे तो ब्रश में भी आपके हाथ लगने वाले हैं, फिर खाना बनाएंगे, तो बेसिकली हर जगह आपके जॉइंट्स का उपयोग होने वाला है कि नहीं? है ना? तो अगर आपको अपने खुद के काम जिंदगी के हर पड़ाव पे बहुत अच्छे से करने हैं, तो जिन जिन चीजों से ये काम आपके होने वाले हैं उनका खास ख्याल आपको और मुझे रखना पड़ेगा, और वो क्या चीज है? वो है आपके जॉइंट्स। तो आप में से कितने लोगों को पता है, ये सवाल है, कि शरीर में जॉइंट्स कितने होते हैं? हड्डियां तो पड़ा होगी सबने, है ना, 206 होती है बचपन में। जॉइंट्स कितने होते हैं? तो आज हम ऐसी ही 2 4 5 चीजों पे, ठीक है, आज हम इसी एक मुद्दे पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं, जॉइंट्स पे। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि भारत में लगभग लगभग, है ना, लगभग लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ मतलब 1/5, भारत की पूरी जनसंख्या का 1/5 हिस्सा आर्थराइटिस और जॉइंट की प्रॉब्लम से परेशान है। लगता है आपको ये बात सही होगी? कैसे ही बोल रहे हैं? आपने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जो आपके घर में, आपके आसपास, जिसको जॉइंट का प्रॉब्लम है? देखा है? सीढ़ी चढ़ते हो तो एकदम से रुक जाते हो, बैठ गए तो उठने के लिए सपोर्ट लेते हो, है ना, एकदम से काम नहीं कर पाते। सही है, सही बोल रहे हैं ना, ये मेरा डाटा नहीं है ना, ये डाटा जो गूगल ने हमको दिया है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्च करती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं अपने साथ भी, अपन भी ये 20 करोड़ के नंबर में आ सकते हैं या आ गए हैं? लगता है किस ऐसा, या आ गए थे तो अभी नहीं है? लगता है वैसे कितने लोग हैं, थे या हैं अभी भी, जिनको लगता है कि हम भी इस 20 करोड़ के नंबर में थे? थोड़ा सा हाथ उठा के मुझे बताइए, थे या हैं या हो सकते हैं? अगर हो सकने वाली फीलिंग आपको आ गई तो आप सही ट्रैक पे, समझ लो ना, 20 करोड़ पे है। चलिए, तो 8:22 हो गया। मैं 1 सेकंड आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ तब तक। आप आजकल क्या जूम ने नया सिस्टम दे दिया कि आप यहीं कहीं अटेंडेंस भी ले सकती हैं। देखिए, हाँ, ये आपकी, अरे अटेंडेंस नहीं हुई, हो गई, चलिए हो जाएगी वो, वेरी गुड। तो आप में से कितने लोग हैं, अभी मुझे ऐसे हाथ उठा के बताइएगा, जो ऑलरेडी आ चुके थे 20 करोड़ के नंबर में? ज्वाइंट या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आपको हो चुका था, वो थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए। पूनम जी, प्रीति जी। चलिए, एक थोड़ा सा अनुभव समझ लेते हैं कि भाई जब हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, प्रीति जी प्लीज थोड़ा सा आप अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, तो आपको ये ज्वाइंट का प्रॉब्लम कब से महसूस होना शुरू हो गया था? सर जॉइंट का प्रॉब्लम 10-12 साल तो हो गए थे। और आपकी उम्र कितनी है? सर 36। तो अगर 10 साल भी पकड़ के चलें तो 26 साल की एज से। जी सर। और ये किस लेवल का प्रॉब्लम था? कितना था? हल्का फुल्का था, नॉर्मल, थोड़ा बहुत? नहीं सर, बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा का मतलब कैसा? सर बहुत ज्यादा, ऐसा कि मेरे घुटनों का रिप्लेसमेंट बता दिया था और रेडियो का भी बता दिया था, इतना ज्यादा दर्द था मेरे। रिप्लेसमेंट मतलब दूसरे लगेंगे, जी, है ना? इतना दर्द था मेरे। तो जब ये दर्द होता था, या जब आप अपने जी रोज के काम करती थी, जो हमने अभी चर्चा करी, तो वो काम ठीक से कर लेती थी क्या, सारे काम? नहीं सर, बेड से भी नहीं उठ पाती थी मैं तो, काम करना तो बहुत दूर की बात है। पलंग से उठ ही नहीं पाती थी? नहीं सर। कि आपकी उम्र 32 साल है, आपको बीपी शुगर डायबिटीज नहीं है, लेकिन आप अपने पलंग से नहीं उठ पा रही हैं। जी सर। आपको कैसा लगता था? अपना जीवन कैसा चल रहा है? सर बिल्कुल बेकार चल रहा है जीवन, ऐसा लगता था जीवन है ही नहीं कुछ, बस ये बेड ही है और कुछ नहीं है जीवन में। हम्म। फिर आप क्या सोचती थी आगे के बारे में, आगे क्या होगा? ये तो 32 साल में ही घुटने खराब हो गए हमारे। सर यही सोचते थे कि आगे कुछ भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है। मेरा बच्चा भी छोटा था, 3 या 4 साल का था, उसको मतलब ना खाना टाइम पे दे पाना और ना उसे ढंग से स्कूल में भेजना। काम वाली लगा रखी थी, वही जैसा उल्टा सीधा करती थी, मतलब उस पे ही डिपेंड थी, घर वालों पे डिपेंड थी। हाँ बेटा।
तो अभी बेटे की आवाज आई, माँ तुरंत पहुंच जाएंगी, ये फायदा है जॉइंट ठीक होने से। नो प्रॉब्लम, समझिए ये स्थिति हो जाती है, आपने रिलेट करी है, ऐसी स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है ना, तो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कार्यक्रम गड़बड़ हो सकता है, जो आपकी हैप्पीनेस ऑफ लाइफ जो है ना, वो आपका कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा जॉइंट के बारे में समझेंगे। 8:30 बज रहा है, 9 बजे तक बहुत फोकस लिया आपको इन सब चीजों के बारे में सुनना है, कि होता क्या है, खराब कैसे होते हैं, और समाधान क्या हो सकता है। और समाधान ध्यान रखिएगा, आज हम जॉइंट के दर्द को ठीक कैसे करेंगे उसके बारे में कम, और उनको खराब होने से कैसे बचाएं उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खराब करके ठीक करना चाहते हैं, वो थोड़ा मुझे हाथ उठा के बताइए। सर पहले खराब कर लेते हैं फिर उसको ठीक कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना किसी का, लेकिन हम लोग करते क्या है, ऐसे ही करते हैं ना, करते तो यही है कि सर पहले खराब हो जाने देते हैं, बाद में समाधान तो आपके पास है ही, कर लेंगे उसको ठीक। नहीं, तो 2 स्थितियों पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली स्थिति कि अगर प्रॉब्लम हो गई है ना, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को वहीं कैसे रोका जाए आगे बढ़ने से। जैसे अगर अभी हमने प्रीति जी से बात करी और प्रीति जी ने बताया कि 12 साल से प्रॉब्लम है, मतलब शुरुआत में तो कम रही होगी ना, शुरुआत में तो ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन आज जब वो 36 साल की हो गई तो 12 साल में वो जहां पहले चल पाती थी अभी बिस्तर पे। तो आप भी आज जिस स्थिति पे हैं ये बढ़ने वाला है। हेल्थ प्रॉब्लम पैसे की तरह होती हैं, समझ रहे हो ना, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, एक सी कभी नहीं रहेगी। तो इसको हमको समझना है, हो गई है तो कैसे बैलेंस करें, और अगर नहीं हुई है तो कैसे बचाएं, और अच्छी सेहत के माध्यम से इसको वापस कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो पूरे फोकस के साथ समझते हैं ज्वाइंट क्या होता है, पूरा कार्यक्रम इसका। आर्थराइटिस जो है 180 मिलियन पीपल से ज्यादा भारत में हो चुकी है, अराउंड 14% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन डॉक्टर की सलाह लेने लगे हैं ज्वाइंट प्रॉब्लम्स के बारे में। जब जब हम ज्वाइंट की बात करते हैं आपके दिमाग में सिर्फ घुटने आते होंगे, ज्वाइंट का मतलब तो सिर्फ घुटने होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, जिनमें से घुटने एक प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, इतने सारे ज्वाइंट हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है ना। तो आज क्या क्या हम समझने वाले हैं, ज्वाइंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम है, क्या मिस्टेक्स करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है ना, ये सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले ज्वाइंट क्या होता है, देखिए ज्वाइंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपके और मेरे शरीर में बहुत सारी आवाज आ रही है मेरी, प्रीति जी आवाज आ रही है, आप दिख रही है मुझे, बढ़िया। तो ज्वाइंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है, आपका और मेरा शरीर हड्डियों से बना हुआ है, और ये हड्डियां जो हैं एक स्थान पर आके जुड़ती हैं। अगर सोचिए ज्वाइंट ना होते तो क्या होता, ये उंगली ऐसे मूव नहीं हो पाती है ना, हम रोबोट हो जाते हैं। तो ज्वाइंट का क्या मतलब है, हम हमारी बॉडी को जो मूव कर सकते हैं वहां पर ज्वाइंट का उपयोग हमारे शरीर में होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं भाई वो भी देखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से हमारे ज्वाइंट्स दिखते हैं, ये अलग अलग जगह के ज्वाइंट है, ठीक है ना, इस तरीके के 360 टोटल ज्वाइंट हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है ना। स्कल में अलग होते हैं, थ्रॉट में अलग होते हैं, स्पाइन में अलग होते हैं, हाथों में उंगलियों में अलग होते हैं, और पैरों में अलग होते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, करीब ये बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, ये बहुत सारे प्रकार के ज्वाइंट होते हैं जो इस तरीके के दिखते हैं। गर्दन के अलग होते हैं, हाथों के अलग होते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ज्वाइंट से संबंधित वो समझ लेते हैं, और उनके कारण क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन होती है आजकल, आपने सुना होगा ज्वाइंट्स में, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कितने लोगों ने ये शब्द पहली बार सुन रहा है, वो मुझे थोड़ा हाथ उठा के बताइए, पहली बार आपने सुना है या आप इसके संबंधित थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कितने लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो थोड़ा हाथ उठा के बताइए। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, वेरी गुड, 3। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइंट प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो
उतना अच्छे से डॉक्टर सलाह लेते नहीं है, तो इन टर्म से थोड़ा सा अनभिज्ञ रहते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को थी। वेरी गुड। ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेरी मतलब जानकारी है, बहुत बढ़िया। तो होता क्या है ये कार्यक्रम, देखिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। फोटो क्लियर है सबको? बढ़िया। तो ये होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने से पहले एक नॉर्मल जॉइंट की स्थिति को हमको समझना है। ये जो लेफ्ट वाला आप देख रहे हैं, जो मेरे लेफ्ट में है, ये एक नॉर्मल जॉइंट होता है। और इस नॉर्मल जॉइंट में इतनी सारी चीजें होती हैं, मसल, बुर्सा, बोन, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट कैप्सूल एंड टेंडन्स, ये सारी चीजें हमारे जॉइंट में होती हैं। तो जब आपके जॉइंट में दर्द होता है, ध्यान से समझिएगा, जब आपके जॉइंट में दर्द होता है तो इतनी सारी चीजों में से कोई भी चीज के कारण आपके जॉइंट में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो सब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन टर्म आपने सुनी होगी कि भाई हमारे जॉइंट में ग्रीस खत्म हो गया है। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? भैया ग्रीस हमारे जॉइंट का खत्म हो गया। ठीक है ना, ग्रीस खत्म हो गया। ग्रीस कितनों का खत्म हो गया? ग्रीस ग्रीस खत्म हो जाता है ना। हाँ, तो ग्रीस का मतलब क्या है? वो ग्रीस का मतलब होता है कि साइनोवियल फ्लूइड, ये नीली वाली लाइनों के बीच में एक ग्रीस, एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो आपके मूवमेंट, ऑयल जिसको हम कहते हैं, ऑयल बना रहता है वो। उसके बाद ये दूसरी जो आप ब्लू कलर का देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का है ना, हाँ, इस ब्लू कलर की चीज को बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है ना। ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर, आप इसको फॉर्म की लेयर मान सकते हैं। दो हड्डियों के बीच में एक फॉर्म की लेयर होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, हड्डी टू हड्डी। इस लेयर को बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये कवर करके रखती है वो जो फ्लूइड आपके जॉइंट में है, जो लिक्विड भरा हुआ है, इस मेम्ब्रेन, इस पूरे एरिया को कवर करके रखती है। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? जो आपकी मसल्स को आपकी जॉइंट से रोक के रखते हैं। ठीक है ना। बोन्स तो आपको पता ही है, ये होते हैं बुरसा। बुरसा का मतलब क्या है? ये मूवमेंट में आपको हेल्प करते हैं। ये बीच में जो एंगल लगे रहते हैं ना मूवमेंट में, उसमें आपको हेल्प करते हैं। और जॉइंट कैप्सूल जो इस पूरे एरिया को कवर करके रखता है, तो आपको इस चीज को जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं। मेजरली चैलेंज क्या आता है जब जॉइंट का प्रॉब्लम होता है? ये आपका जो कार्टिलेज है, ये जो ब्लू कलर का जो कार्टिलेज है, ये डैमेज हो जाता है, या ये घिस घिस के पतला हो जाता है। तो आपकी जो दोनों हड्डियां हैं आपस में टकराने लगती हैं। जब ये टकराने लगती हैं तो इस स्थिति को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। समझ में आई कहानी? दोनों हड्डियां जब आपस में टकराने लगती हैं तो उस स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। और मेजर, भारत में जो मेजर प्रॉब्लम जो हड्डियों के लोगों को होती है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की सिचुएशन के कारण होती है। अब सवाल ये है कि वो टकराती क्यों है? टकरा तो गई है कि नहीं, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, डॉक्टर ने बोल भी दिया घुटने बदलने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टकराई क्यों, उस पर विचार होना जरूरी है। भाई ये टकरा कैसे गई यार, पहले तो नहीं टकराती थी। तो समझते हैं थोड़ा सा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? भाई बहुत कॉमन जॉइंट डिसऑर्डर है। और दो जॉइंट के बीच में जब बियर एंड टियर होते हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये प्रॉब्लम बुढ़ापे की प्रॉब्लम है, एज के साथ होती है, लेकिन आजकल जैसे कि अभी प्रीति जी के अनुभव से हमने सुना, जरूरी नहीं है। सिम्टम्स क्या होते हैं? जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग, जॉइंट पे स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस बढ़ने लगती है, और स्वेलिंग धीरे धीरे कभी आएगी कभी चली जाएगी, कभी आएगी कभी चली जाएगी। इस प्रॉब्लम के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस प्रॉब्लम में आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जॉइंट में दर्द हुआ, अच्छा खासा दर्द हुआ, और फिर अपने आप गायब हो गया? क्या? हाँ, बस इसकी प्रॉब्लम यही है, और व्यक्ति गलती यही कर देता है। हुआ क्यों वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम क्या गलती करते हैं वो समझिए। प्रॉब्लम हुआ, होता क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू होता है, वैसे ही आपकी बॉडी उसको रिपेयर कर लेती है थोड़े समय के लिए, है ना।
फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम होता है, वो फिर रिपेयर कर लेती है, फिर प्रॉब्लम होता है, फिर रिपेयर। लेकिन रिपेयरमेंट में, एक्चुअल रिपेयरमेंट टेम्पररी काम होता है, इसलिए वो प्रॉब्लम हमारे साथ बढ़ जाती है। ये मुझे पता चला जब मैं खुद डॉक्टर के पास गया दिखाने अपने फैमिली में किसी को, तो उनने मुझे बताया। मैंने कहा सर ये तो प्रॉब्लम होती है, फिर 1 महीने दर्द होगा, फिर मिट जाएगी, फिर होगी, फिर मिट जाएगी। कहला इसमें प्रॉब्लम तो यही है कि जब तुम्हारी मिट जाती है, दर्द होना कम हो जाता है, तुमको लगता है कि ठीक हो गया, अब नहीं होगा, है ना, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको प्रॉब्लम है, इसको सीरियसली लेना पड़े। कारण क्या क्या हो सकते हैं? फैमिली हिस्ट्री एक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा रीजन इसको नहीं बनाया जा सकता। आप मान के चलें, फैमिली हिस्ट्री को आप अगर 10% लेके चलें तो बहुत पर्याप्त है। सबसे बड़ा रीजन जो आज के समय पे है उसको बोलते हैं ओवरवेट सिचुएशन, मोटापा, अधिक वजन। अब ये कैसे होता है समझो आप उसको। ये 2 जॉइंट है ना, सपोज। तो जब आप इस पे वजन रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है नीचे की तरफ ताकत लगेगी। तो जितना ज्यादा आपके शरीर पे वजन होगा उतना ज्यादा ज्वाइंट पे आपके प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा आपके ज्वाइंट पे प्रेशर होगा आपके घुटने के बीच का गैप उतना कम हो जाएगा। मैंने आमतौर पर लोगों को सुना है कि ये टर्म पता नहीं किसने फैला दिया कि ज्वाइंट में गैप आ गया। सुना है आपने? लोग बोलते हैं जो, अरे गैप तो पहले से था, गैप कम हो गया। गैप नहीं होता तो चलते कैसे? तो ये ऐसा नहीं होता गैप आ गया, गैप होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो क्यों होता है ऐसा? इसके 2 कारण हैं जो मेजर लोगों के, जो खास तौर पर महिलाओं और ऐसे पुरुषों के साथ जिनका फिजिकल एक्टिविटी कम होता है उनके साथ होता है। सबसे पहला कारण ओवरवेट हो जाना। जैसे ही आप ओवरवेट हो जाएंगे आपके ज्वाइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जब आपके शरीर में 1 किलो वजन ज्यादा होता है, कितना? मेरे साथ रिपीट करिए, 1 किलो। बोलो इसको जोर से। जब मेरा 1 किलो वजन ज्यादा होगा तो मेरे घुटनों पे 4 किलो का प्रेशर आएगा। लिख लो इसको, ध्यान रखना। कोई भी ज्वाइंट प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती जब तक आप अपने वेट को कम नहीं करेंगे। सब मोह माया है। मैंने ऐसे बहुत लोग देख लिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो अगर प्रीति जी ने ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी करा लिया होता 5 साल से ज्यादा नहीं टिकते, नहीं टिकते। क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और था। इन 5 सालों में जो वेट 86 90 था वो 100 पार हो जाता है। और जब असली घुटने नहीं टिक पाए तो नकली कैसे टिकेंगे? समझिए इस चीज को। तो जब 1 किलो वजन ज्यादा होता है तो आपके घुटनों पे 4 किलो और आपकी एड़ी पे 7 किलो का प्रेशर बढ़ता है। कितने लोगों को एड़ी में दर्द होता था पहले? क्यों ना हो भाई? आप में से कितने लोग सिलेंडर को, भरा हुआ सिलेंडर उठा लेते हो कंफर्टेबली? ऐसे उठा के रख लो। हाँ मैंने आप उसका वेट पता है आपको? किसी को सिलेंडर का वेट कितना होता है ना? लगभग 15 किलो। हाँ कितने होते ना? 14.8 भरा हुआ सिलेंडर कितने होता है? आप एक सिलेंडर उठा नहीं पा रहे हैं, सोचिए। और आपके शरीर में 15 से 20 29 किलो भरा हुआ, हाँ भरा हुआ 29 किलो खाली होता है ना। 14 किलो का खाली 14 का होता है, भरा 29 का होता है। अच्छा खाली कितने उठा लेते हैं? ऐसे है, ऐसे बिल्कुल, है ना? बढ़िया। कितनी देर तक उठा सकते हो? 5 मिनट। आप सोचिए वो 15 किलो आपके शरीर में कब से है एक्स्ट्रा? सबसे पहला कारण, वेट कम तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा तो सब टेम्पररी समाधान है, कर लो आप जितने करना, होना कुछ नहीं उससे, ठीक है ना। दूसरा कारण, आपकी डाइट में प्रोटीन इतना कम होता है, इस स्थिति को समझिएगा। डाइट में प्रोटीन इतना कम होता है कि ये जो मांसपेशियां जो है ना, ये जो मांसपेशियां आप देख रहे हो, ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां का काम क्या है? जो हमारे अंदर मसल्स होती हैं, इन ज्वाइंट्स को एक प्रॉपर पोजीशन पे रखना। ये दोनों ज्वाइंट हैं, ये तो हवा में लटके हैं ना, इनका सपोर्ट क्या है? इसको मसल्स से रब किया गया है, मतलब मसल्स से पैक किया गया है, ताकि ना ये पीछे हो सके ना ये आगे हो सके। आप सोचो 2 हड्डियों के ऊपर से मांस हटा दिया जाए तो हड्डियां तो अलग हो जाएंगी ना। तो इनको एक लेवल पर रखने के लिए मांसपेशियों का सपोर्ट रहता है, और जैसे ही ये आजू बाजू की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ये अपने आप डाउन जाना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी की कमी और प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट।
आपने देखा होगा मेजरली प्रॉब्लम जो घुटनों की फीमेल्स को ज्यादा होती है ना। मेल्स को भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कंपैरेटिवली आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में महिलाओं की डाइट में प्रोटीन है ही नहीं, है ही नहीं। कितना प्रोटीन के टॉपिक में आप सबने समझा, और आपको भी पता है कितना है, 10, 15, 20 ग्राम मुश्किल से, ठीक है ना। तो दीज आर द चैलेंजेस। क्या? मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, और वजन अगर बढ़ जाएगा तो आप कितनी गोली दवाई खा लिए, गोली दवाई खाई है, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको चैलेंज होने वाला है। कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और ज्वाइंट इंजरी हो जाती है, लेकिन इंजरी और फ्रैक्चर्स कैन बी रिपेयरेबल, वो आपकी बॉडी उसको रिपेयर कर लेती है। ओवर यूज अगर बहुत ज्यादा करेंगे, ओवर यूज का मतलब है ओवर यूज विथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत वॉक कर रहे हैं, बहुत जिम जा रहे हैं जरूरत से ज्यादा, और खान पान में जो चीजें चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, तो ज्वाइंट खराब होंगे। अगर न्यूट्रिशन ठीक दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरीके से स्पोर्ट्स खेलना, कुछ मेडिकल कंडीशंस के बाद भी आपके ज्वाइंट इंपैक्ट होते हैं। प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहला प्रिवेंशन क्या है? अपने नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करें, ठीक है ना। म्यूट करके रखें अभी तो अपने आप को, एक सेकंड। सबसे पहला प्रिवेंशन क्या है? अपने नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करके रखें। दूसरा प्रिवेंशन क्या है? सही तरीके से जॉइंट्स का उपयोग करें। और तीसरा क्या है? अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले वेट कम करना ही पड़ेगा, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और सही तरीके से अपने जॉइंट्स को उपयोग करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके की जो आर्थराइटिस होती है वो क्या होती है? रूमेटो आर्थराइटिस। रूमेटो आर्थराइटिस का मतलब है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जो आपका ही शरीर अपने आप को खराब करने के में उतर आता है। ये ऑटो इम्यून है, तो बेसिकली अभी तक इसका कोई समाधान ऐसा बनाया नहीं गया, लेकिन प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन सेम ही है, आपको अपने वेट को नॉर्मल करके लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखना पड़ता है। इन्फेक्शंस के कारण, जीन्स के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण, और इंटरनल ऐसे चेंजेस के कारण आपकी बॉडी रूमेटो आर्थराइटिस को पकड़ लेती है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, वो याद है आपको, F3 मोड, फियर, फ्रीज और फ्लाइट, है ना। तो अगर आपकी बॉडी उस वाले मोड पे ज्यादा जा रही है, तो भी आपके अंदर वो प्रॉब्लम, कौन सा वाला, फाइट वाली अगर मोड पे चली गई, तो आपका शरीर अंदर ही अंदर लड़ाई करने लगता है। और वो सबसे पहले डैमेज कहाँ पे करेगा? जो सबसे वीक स्थान है, और जॉइंट हमारे वीक होते हैं, इसलिए वो वहां पे डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हालांकि जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हड्डियों का प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि जॉइंट बने हड्डियों से ही है, इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा। ये दो तरीके की हड्डियां आपको दिख रही होंगी, पहला हेल्दी बोन, दूसरा ऑस्टियोपोरोटिक बोन। जब व्यक्ति की जीवन शैली खराब होती है, खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा बहुत कमी होती है, तो आपकी हड्डी की मजबूती कुछ इस तरीके से इस तरीके तक हो जाती है। और जब हड्डी आपकी खोखली होना शुरू होती है, तो बाय डिफॉल्ट हड्डी से बनी हुई चीजें जैसे कि ज्वाइंट, वहां पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कारण बहुत सारे हैं, ठीक है ना। समाधान क्या है? इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझिए, जो मैंने आपको भी बताया। अगर आप अपना 5 से 10% वजन कम करेंगे, तो आपके ज्वाइंट पे 30 से 50% रिडक्शन आएगा पेन पे। 5 से सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं। आपके पेन में कितना कम आएगा? 30 से 50% तक का लेवल आपका कम हो जाएगा। 4 से 5 किलो का प्रेशर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जितना ज्यादा आप वेट लॉस करेंगे, उतना ज्यादा आपके पेन में कमी आना शुरू हो जाएगी। अब इस शरीर को देख के आप खुद समझिए, जब व्यक्ति ओवरवेट होता है ना, तो उसके अंदर की हड्डियां नहीं बढ़ रही होती, हड्डियां वहीं होती हैं। थोड़ा इस फोटो को समझो और देखो कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, कि यार मेरा शरीर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, और पहले या था ऐसा। हाँ बताओ ना, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि भाई मेरा शरीर या अभी ऐसा है, और इस शरीर के व्यक्ति को ज्वाइंट में प्रॉब्लम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? कितने लोग कहते हैं होना चाहिए? वो चैट में लिख के बताइए, यस सर होना चाहिए। बुराई से नहीं, लेकिन शरीर की स्थिति ऐसी है, होना चाहिए। अब देखिए ना, हड्डी का स्ट्रक्चर तो वही है, और हड्डी ऊपर से कमजोर और हो रही है, क्योंकि आप कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, वेट बराबर बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर तो आना सामान्य सी बात है। व्यक्ति का सामान्य शरीर ऐसा होना चाहिए, हो गया है ऐसा। देखो आप,
देखते हैं आप आजू बाजू अपने लोग, ऐसे लोग बच्चों को देखते हैं, आजकल बच्चे बड़े हेल्दी हो गए हैं, है ना। हेल्दी की परिभाषा देके हम उनके ओवरवेट को डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यूट और हेल्दी का उपयोग कर करके हम उनके ओवरवेट होने का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि यार बच्चा हमारा क्यूट है। अरे क्यूट नहीं है भाई वो उसकी क्यूटनेस 18 साल के बाद उसके लिए श्राप बन जाएगी, समझिए, है ना। तो अगले सैटरडे जब हम चाइल्ड का टॉपिक लेंगे, चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज क्यूटनेस और व्हाट इज हेल्दीएस्ट, स्वस्थ क्या होता है और मोटापा क्या होता है ना। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं सर हम तो इतने ओवरवेट ही नहीं है, हम तो इतने ओवरवेट ही नहीं है, तो हमको क्यों दुखता है कि नहीं। देखो अभी आप कोई ना कोई कुर्सी पे बैठे होंगे, सब लोग बैठे किसी न किसी चीज पे, कुर्सी पे बैठे होंगे, मैं एक कुर्सी पे बैठा हूं। अब इस कुर्सी मेरे नीचे गिरने के 2 चांसेस हैं। ये कुर्सी पे मैं बैठा हूं और मैं नीचे गिरूंगा, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, या तो मैं 100 किलो का वजन लेके अब इस कुर्सी पे बैठूं, तो कुर्सी की कैपेसिटी जो है वो टूट जाएगी, है कि नहीं। या तो मैं अपना वेट बढ़ा लूं तो कुर्सी टूट जाएगी, या दूसरा कुर्सी को घिस घिस के कमजोर कर दिया जाए तो भी टूट जाएगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई। अभी मैं नीलकमल कुर्सी बैठा हूं, है ना, ब्रांडेड है ना। और अगर इसको तोड़ना है तो या तो मैं 200 किलो का व्यक्ति इस पे बैठा दूं, या तो मैं क्या करूं, कुर्सी के पैर को घिस घिस के बिल्कुल बारीक कर दूं, तो कोई बच्चा बैठेगा तो भी टूट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही। ये 90% लोगों को नहीं आती है। उनको क्या लगता है सर हम तो अरे आप ओवरवेट नहीं है। व्हाट इज ओवरवेट? ओवरवेट का मतलब क्या है, आप एक ऑल्टो गाड़ी पे 100 किलो का बोझ रखोगे, है कि नहीं, तो वो ओवरवेट नहीं है, उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन आप एक साइकिल पे 100 किलो का वेट रखोगे तो वो उसके लिए ओवरवेट है। तो ओवरवेट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, आप कर किस चीज से रहे हैं, ठीक है ना। आप ट्रक पे इतना सारा सामान लेके जाते हो, ट्रक कभी कहता है कि ओवरवेट हो गया भाई, ज्यादा सामान हो गया, नहीं। लेकिन वही सामान कार पे रख दोगे तो कार निपट जाएगी। तो 90% लोगों का चैलेंज क्या है, वो उतने ओवरवेट नहीं है, लेकिन उनके पैरों का मसल बेकार हो गया है, मसल वीक हो गया है, इसलिए उनको प्रॉब्लम। इसलिए दुबले पतले लोगों को भी हो जाती है। क्यों? पैरों में मसल्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? अरे दिन में जब 12 घंटे डेस्क पे आप बैठोगे, है ना, इस बॉडी का सिंपल सा उपयोग है ना, रूल है हमारा शरीर का, अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो चीजें गायब होती जाएंगी, है कि नहीं। पूंछ थी हमारी, यूज नहीं करा, गायब हो गई। बालों का आज कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, 90% लोग एसी में रह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे गड़बड़ होता जा रहा है। बालों का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, वो भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं हमारे। सेम विद द मसल्स, अगर आप मांसपेशियों का उपयोग नहीं करेंगे तो मांसपेशियां भी धीरे धीरे करके गायब होती हुई चली जाएंगी। तो इस शरीर को देखिए, इन दोनों को, और हमारी स्थिति अगर इस पे है तो जितने जल्दी हो सके यहाँ पे पहुंच जाइए, है ना, जितने जल्दी हो सके यहाँ पे पहुंच जाइए। और अगर ऑलरेडी इस स्थिति में है तो ये जो पर्टिकुलर एरिया की जो मांसपेशियां हैं, इसको आप स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए विद सही गाइडेंस में। क्योंकि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी, बाय डिफॉल्ट आपकी ये मांसपेशियां वीक होने वाली, और जितना देरी से इसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेंगे उतना ही देरी से होने वाला है। अगर आपको लगता है आज प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आगे भी ना हो, लेकिन आगे ना हो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज, क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जनरली। सबसे पहले तो अपना वेट को कंट्रोल नहीं करते, तो सबसे पहले वेट कंट्रोल करना शुरू करिए। वेट कंट्रोल होगा कैसे? वेट कंट्रोल ऐसे होगा जब आपको पता चलेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है। कैसे होगा वेट कंट्रोल? आप में से कितने लोग वीकली अपना वेट चेक करते थे पहले? जैसे सपोज आपका बच्चा स्कूल जाता है आपका बच्चा स्कूल, क्या आप लोग कभी गए होंगे? नहीं गए? तो गए हैं, हमारे गए हैं तो ऐसे, नहीं गए तो ऐसे, गए होंगे ना। तो स्कूल में एक वीकली टेस्ट होता है ना, फिर एक मंथली टेस्ट होता है, फिर क्वार्टरली होता है, फिर फाइनल होता है। अब एक बात बताओ, ये वीकली वीकली सब हटा दिया जाए, सीधा फाइनल कर दिया जाए, जो कि कॉलेजेस में होता है।
तो वही बच्चा जो स्कूल में टॉप करता था, उसकी कॉलेज में जाके 60% क्यों बनती है? क्यों बनती? स्कूल में तो बड़ा तेज था। क्योंकि उसको एक साल इस चीज का आभास ही नहीं हुआ कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और नहीं पढ़ रहा हूँ पता कैसे चलेगा? जब टेस्ट में 0 नंबर आएंगे तब तो पता चलेगा, कोई मार्किंग लेवल होगा ना। हमको पता ही नहीं है कि हमारा वेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि चेक कब करा था? सालों हो गए सर। और दूसरे बड़े कमाल के लोग होते हैं, एक बच्चा और कलाकार है, उसका टेस्ट भी हो रहा है, उसके 0 भी आ रहा है, वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। वेट बढ़ भी रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। दूसरी स्थिति हो सकती। तीसरी स्थिति, नहीं वो मेहनत तो कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है कि नहीं, लेकिन पढ़ना तो, नंबर आ रहे हैं साइंस में 0, वो पढ़ रहा है मैथ्स। है ना, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब से वेट लॉस करते हैं उनका ये कि सर फेल हो रहे थे साइंस में, बॉडी की मांसपेशियां कमजोर हैं, उनने डाइटिंग शुरू कर दी। कहाँ सर, वो यूट्यूब पे फास्टिंग बताई थी। है ना, ऐसा मत करिए, ऐसे में ज्वाइंट निपट जाएंगे आपके। तो सबसे पहली चीज वेट कंट्रोल करना है। आज से एक हैबिट शुरू करिए, मंगलवार के दिन। मंगलवार ही क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं, जो लोग नए हैं आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन अपना वेट चेक करना शुरू करिए, और ना सिर्फ चेक करिए, उसको लिखना शुरू करिए। अनहेल्दी जीवन शैली। अनहेल्दी जीवन शैली का मतलब है जब आप गलत समय पे खाएंगे, गलत समय पे पिएंगे, गलत समय पे सोएंगे, तो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा और आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। जैसे ही आपकी बॉडी का सिस्टम खराब होता है, आपकी बॉडी में वो बढ़ती है, क्या? डर बढ़ता है। और जैसे ही आपकी बॉडी में डर बढ़ता है, आपकी बॉडी लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब डर के कारण जब लड़ाई हो रही तो लड़ना किससे उसको नहीं पता, तो सबसे पहले जाके वो ज्वाइंट्स पे हमला करती है, क्योंकि ज्वाइंट्स सबसे कमजोर चीज होते हैं पैर के, इसलिए वहां पर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक। रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं तो अभी दिक्कत होती है, गलत न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो अभी दिक्कत होगी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तो आपके पैरों में दिक्कत होगी, गलत तरह की चप्पल अगर आप पहन रहे हैं तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, रॉन्ग सिटिंग पोजीशंस हैं तो अभी आपको दिक्कत होने वाली है। ये सब चीजों को बच के रखिए। अब मैं कुछ उन लोगों से एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा यहाँ पर, कि जिनको ये प्रॉब्लम था और अभी नहीं, या अभी कम है, वो सारे लोग अपना हैंड रेस करके बताओ। शुरुआत हम प्रीति जी से ही करेंगे, है ना, क्योंकि हमने उनसे प्रॉब्लम जाना था। तो प्रीति जी, सबसे पहले तो आप ही बताओ, आपका लेवल ऑफ प्रॉब्लम क्या था और अभी क्या है, और आपको उसको कम करने के लिए आपने कम क्या किया? सर लेवल ऑफ प्रॉब्लम तो पहले बहुत ज्यादा था, अब बिल्कुल नहीं है। पहले क्या क्या नहीं कर पाती थी? क्या सर? पहले क्या क्या नहीं कर पाती थी ज्वाइंट के कारण? सर पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। कुछ भी का मतलब? सर घर का काम नहीं कर पाती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पाती थी, और बाहर मार्केट में भी कहीं पे भी नहीं जा सकती थी, घर पे ही रहती थी। अच्छा। और आपका वेट कितना हो गया था? सर मेरा वेट 85। 85। और होना कितना चाहिए था? म्यूट हो गए आप। 55 होना चाहिए था। मतलब 30 किलो वजन ज्यादा था? जी सर। तो जब आपका 30 किलो वजन ज्यादा था और ज्वाइंट में दर्द था, तो ट्रीटमेंट तो आप करवा रही होंगी? जी सर, फायदा ट्रीटमेंट हो तो रहा था? रेगुलर था सर। उससे कोई फायदा हो रहा था? नहीं सर, फायदा नहीं हो रहा था, बस ये था दवाई ले रही थी तो दर्द नहीं होता था, दवाई छोड़ देती थी तो दर्द होने लगता था। और इसी बीच में दर्द बढ़ भी रहा था आपका धीरे धीरे करके? जी सर, बढ़ भी रहा था। आपने अभी जैसे बताया कि भाई अपने आप तो कम हो जाता था, फिर अपने आप बढ़ने लगता था। अब ये कारण समझ में आ रहा है कि दर्द कम क्यों नहीं हो रहा था? हाँ सर। अभी क्या स्थिति है? सर अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या कर लेती हैं और कैसे कर लेती हैं? करना तो एक होता है कि हाँ कर, तो करना तो है ही, मजबूरी है। नहीं सर, अब पहले मजबूरी लगता था लेकिन अब नहीं लगता। अभी नहीं करता? अच्छा, अभी कितना चल लेती हूँ वो बताओ। सर अब तो मैं मतलब 10,000 स्टेप भी कर लेती हूँ, 17,500 भी कर लेती हूँ, मेरे दर्द नहीं होता, मतलब जितना मन करता है उतना चल लेती हूँ। एक दिन में 17,000 स्टेप्स आप चल लेती हैं? हाँ। 17,000 स्टेप्स का मतलब कितना हाँ, किलोमीटर करीब? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हाँ, चल लेती? क्योंकि 4 4.25 किलोमीटर में तो 10,000 स्टेप होते हैं। क्या बात है! पहले कभी चली थी 7 किलोमीटर? नहीं नहीं सर, बिल्कुल 2 कदम नहीं चल सकती थी, 7 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है सर। क्या? तो अगर सर अभी इसे मान लो
कितना वजन कम कर लिया है? सर मेरा 18 kg हो गया है। 18 किलो कदम कम करने पे 7 किलोमीटर, और ये आपका पूरा हो जाए 36 किलो कम हो जाए, आइडियल वेट पे आ जाए तो सर फिर तो मैं पता नहीं कितना चल लूंगी। वेरी नाइस। तो इसके लिए जो जो आपने नहीं चल पाती थी और अभी चल, इसके लिए आपने क्या किया? सर मैंने टाइमिंग क्लास टाइमिंग पे ली, अपना न्यूट्रिशन लिया टाइम पे, टाइमिंग पे नींद ली, टाइमिंग पे एक्सरसाइज की, अपना रूटीन चेंज किया। सबसे पहले तो वजन कम किया ना? तो सब वेट कम हो गया फिर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक बार प्रीति जी के लिए जोरदार क्लैप हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूनम जी से। पूनम जी आप बताइए। हाँ पूनम जी। एक मिनट सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये था, अभी तो मैं 70 साल चल रहा है मेरा। हाँ। मेरे को आज से सोचिए, मैं जब 25-26 साल की थी तभी से थोड़ा पॉइंट में दर्द रहता था, मगर मुझको समझ नहीं आता था कि दर्द क्या है। पूरे बदन में दर्द रहता था। जब मैं 68 वर्ष की हुई तो मेरे को ज्यादा बढ़ गया उस समय। उस समय ऐसा हो गया था कि मैं कमर भी मेरा झुक गया था दर्द के मारे, जिसके कारण ही मैं इस कमेटी को ज्वाइन की हूँ। और कमर में दर्द रहता था, शरीर के पूरे बदन में ऐसा दर्द रहता था कि समझ नहीं आता था कि दर्द हो क्यों रहा है, कि मैं तो अच्छा खा रही हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, ऐसा लगता था। और फिर बाद में ये लगने लगा शायद उम्र होने के कारण हुआ है मेरे को ये दर्द। और मैं इतना दर्द था कि मैं चलते चलते कहीं भी हपट के गिर जाती थी। चलना मेरे को पसंद नहीं था, थोड़ी देर चलती थी तो ऐसा लगता था हो गया, अब मैं नहीं चल सकती, थकान ऐसी महसूस होती थी। और दर्द पैरों में, घुटने में एकदम कट कट आवाज आने लगती थी। तो सब लोग, किसी ने बोला कि भाई सिकाई करो, किसी ने कहा ये छोड़ दो, ये खाओ, ये सब करती थी। दवाई भी लेती थी, दवाई लेने से मेरे को थोड़े देर के लिए प्रॉब्लम हल हो जाता था, फिर वही होती थी और शरीर में बहुत आलस रहता था। दर्द के कारण कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। आज ये स्थिति, मैंने जब यहाँ ज्वाइन की उस समय तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी मैं। तो वो था, कोविड का टाइम था और डर इतना बढ़ गया था अंदर कि अब पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, और कोविड में खत्म होंगी तो मेरे बच्चों को परेशानी होगी, ये सोच के मैं डरती रही। फिर मैं इस जब ज्वाइन, मेरे को मेरी पूनम मैडम से पता चला कि वो तो शरीर में काफी तकलीफ होने के बाद भी वो ठीक हो गई हैं। तो मैं उनसे ज्वाइन की, तब मैं यहाँ पे आई और आज 1 साल 5 महीने हो गए हैं। मेरे को कुछ ही दिन में बहुत सारा राहत मिला, मेरे शरीर में काफी अंतर आया। मैं समझ नहीं पाई कि ये अंतर क्यों आ रहा है, लेकिन अब जब इतने दिन होने के बाद, मेरा 19 किलो वजन कम करने के बाद मेरे शरीर में तकलीफ नाम की चीज नहीं, जो भी दर्द थे सब खत्म हो गए। जॉइंट पेन नहीं है, कमर दर्द नहीं, सो के उठने से कमर में अजीब सी दर्द रहती थी, उठने की हिम्मत नहीं होती थी, सब ठीक हो गया है। हेलो, सुनाई दे रहा सर? जी जी बहुत बढ़िया पूनम जी। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो शरीर में तकलीफ थी, मुझे नहीं पता था क्यों है। मेरे को प्रोटीन की कमी रही होगी शरीर में, हेल्थ मेरे ज्यादा होने से भी हुआ होगा, लेकिन मेरी मानसिकता ये थी कि मैं उम्र वाली हो गई हूँ और अपने बुजुर्गों को देखी थी बहुत तकलीफ में जोते हुए। तो मैं यही सोच बैठी, जब मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ और मेरे को भी ये तकलीफ तो होना ही है, उम्र हो गया तो होता ही है। लेकिन जब यहाँ आई और मैंने यहाँ आके अपना रूटीन फॉलो किया और अपने शरीर को सही रास्ते में लाई, लाइफ स्टाइल मैंने चेक की, तब मेरे को पता चला कि गलती मुझसे हुई थी, उम्र की कोई दोष नहीं। और ये प्राय इंसान यही सोचता है कि उम्र होने के बाद, और औरतों का तो, भारतीय औरतों को तो लगता है भाई बीमार है तो क्या हुआ, हमारी फैमिली में किसी को परेशानी मत हो, इसलिए वो बेचारी तकलीफ में भी अपना काम करती रहती। वही कारण मेरा भी था, कितनी भी तकलीफ है काम तो करना है। लेकिन यही मन में लगता था कि अरे हमारे परिवार को ऐसी परेशानी, मैं बहुत सोल्यूशन खोजती थी कि भाई जो मेरे को परेशानी है वो किसी मेरे परिवार के किसी बच्चों को मत, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिलता था। जब मैं यहाँ के ज्वाइन हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज किया गया, नाश्ता चेंज किया गया, तब आज मेरे को समझ आया कि मैंने कहाँ गलती की थी। और अब मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे बच्चों को ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे स्थान से जुड़ी हूँ जहाँ तकलीफ को दूर भगाया जाता है लिए और जोरदार बहुत clap प्यार हो जाए। मिलता है।
बहुत अच्छे से यहाँ पे बातों को सुनकर खुश होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन देते हैं खुशी में। ये सबसे बड़ी खुशियों का कारण है। और दूसरा, प्रोटीन अच्छी है, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाने से अलग सी ताकत आ गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ हर लेडीज ऐसा सोचे और अपने बारे में सोचे। थैंक यू सो परिवार मच। के लिए तो जीना है, परिवार के लिए तो जीना है, लेकिन खुद के लिए भी जिए, ये मेरा वो है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूनम जी। देखिए मैसेज आपको मिल गया सबको, उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना बहुत ज्यादा, है ना। उम्र, हाँ फोटो हटा दीजिए। उम्र बहुत ज्यादा कारण। एक अनुभव और सुनेंगे हम अखिलेश जी से। जी अखिलेश जी आप बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जब इस कम्युनिटी में आया था तो मेरे साथ अलग प्रकार की समस्या थी। मतलब उम्र के साथ ना होने के का रीजन नहीं था। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था लगभग 20 साल पहले। तो घुटने की जॉइंट से फ्रैक्चर हो गया था और वहां पे रॉड डली हुई थी। तो उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। रॉड डलने के बाद भी मतलब मैं बार बार डॉक्टर के पास जाता था और यही समस्या कि भाई मैं ठीक से चल नहीं पा रहा और चल नहीं पाता था। मैं इवन रोड क्रॉस मुझे करना होता था, तेजी से यदि गाड़ी आ रही है तो मैं धीरे धीरे से रोड क्रॉस करता था और बहुत मतलब परेशानी होती थी। दौड़ तो सकता ही नहीं था, ये मेरी स्थिति ये थी। डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर ने बताया कि आपका जो बीच में जॉइंट में लिगामेंट होते हैं वो डैमेज हो गए हैं और उसकी रिकवरी हो पाना अब इस उम्र में मुश्किल है। तो कुल मिला के आपको इसी तरीके से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता कीजिए और चलिए। आपका ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पैर जुड़ गया है। तो मैं इस तरीके से अपने चल रहा था मेरी ये लाइफ। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद में जब मैं यहाँ का डाइट प्लान चेंज हुआ और कोच के गाइडेंस में इसके लिए जो रिकमेंडेड जो न्यूट्रिशन है वो मुझे दिए गए, तो आज स्थिति ये है कि लगभग मैं 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, जिम करता हूँ और बड़े आसानी से चल पाता हूँ। और जो पहले मैं लचक के चलता था, थोड़ा लंगड़ाहट थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये सारे सुधार आए हैं ये इस कम्युनिटी के कारण। और ये यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट मेरा चेंज किया गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिए गए, उससे ये सारा संभव हो सकता है। ये मैंने सीखा है और मुझे पता पड़ा है, मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। थैंक यू इस कम्युनिटी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपने वजन कितना कम किया है? और लगभग 12 किलो मेरा वजन ज्यादा था, वो एक बहुत बड़ा रीजन था उसमें। तो वजन कम संभव नहीं था। यदि वजन ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से ये रिकवरी हो पाना मुश्किल थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अखिलेश जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग अनुभव तो देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर, हर ही व्यक्ति को अनुभव है। तो समय की ध्यान रखते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और सभी लोग जिन लोगों ने हैंड रेस किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन पे हमने बात कर ली है। देखिए जीवन में सेहत संबंधित हर समस्या का समाधान एक ही है, वो क्या है? सही खान पीन, वजन को संतुलित रखें, ठीक है ना, और बढ़िया से अपने जीवन को जी। ये तीनों चीजें नहीं करते हैं तब प्रॉब्लम आना हमको शुरू हो जाती है। और मैं और ये पूरा परिवार आपको इन्हीं सब चीजों में मदद करना शुरू कर देता है। तो आज के जो कंसेप्ट जो है उसको समझिए। अगर जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो दवाइयों का मतलब क्या है कि थोड़े समय के लिए आपको राहत दी जा सके, ताकि उस राहत के दौर में जो गलतियां आप कर रहे थे उनको हटा लें। जैसे आपका वजन ज्यादा है और आपको पेन बहुत होता है, तो आप दवाइयां खा के उस पेन को कम कर सकते हैं। और जिस ड्यूरेशन में आपका पेन नहीं हो रहा है, उतने वक्त में आप अपनी जीवन शैली और अपने वजन को कम करने पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना। दवाइयों का काम इतना है, आप उससे पेन ठीक नहीं कर सकते, उससे टेम्परेरी, और डॉक्टर बोल के देते हैं आपको। प्रॉब्लम कभी ठीक होती है क्या दवाइयों से? ठीक तो आपका ही शरीर उसको करता है। वो आपको एक टाइम फ्रेम दे देते हैं, इस टाइम फ्रेम में आप अपने हेल्थ पे काम कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल गलती क्या करते हैं कि उस टाइम फ्रेम में आनंद कर लेते हैं बढ़िया, है ना। ये वही वाली बात है कि पेपरों के बीच में जो गैप होता था, जो एग्जाम के बीच, वो पढ़ने के लिए था। लेकिन जिसने उनमें गैप कर लिए, मस्ती कर लिए, फिर क्या पढ़ाई होगी? तो ये गोलियां वही हैं। तो उस फ्रेम में आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है, तेजी से करनी है, ताकि आप अपने आप को बेहतर कर सकें। ये पूरा परिवार और हम सारे लोग आपको उसमें हेल्प करेंगे। अगर कोई पहली बार हमारे साथ ज्वाइन है और अगर इंटरेस्टेड है
तो आपको अगर वेट जॉइंट पेन है या आपके फैमिली में किसी को अगर चैलेंज है, तो सबसे पहले उनके वेट और उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने पे काम करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बी हियर। आप सभी लोगों का धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए, और आई होप कुछ काम की चीज आप